नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा आपका फ्राइडे का दिन। निफ्टी में इतनी गिरावट देखने को मिली। हालांकि हमने आपको पहले ही ये दोनों साइड के लेवल बता रखे थे। एक निफ्टी यदि अप साइड निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है। उसके पहले थर्सडे को जो हमारी क्लोजिंग थी निफ्टी की, वो थी यहाँ पे 24,760 लगभग इस जगह। ये यहाँ पे थी क्लोजिंग निफ्टी की थर्सडे को। तो हमने आप लोग को यही बताया था, ऑब्जर्वेशन हमारा ये था, यदि यहाँ से निफ्टी अप साइड निकलेगा तब तो ऊपर के लेवल मिलेंगे। बट यहाँ यदि फ्लैट होता है, डाउन साइड निकलता है, तो हमारा पहला लेवल जो मिलेगा वो 24,670 का। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे इस जगह ये जो हमारा पहला लेवल मिला है, यहाँ से सीधा फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी डाउन साइड आई तो पहला हम लोग का लेवल मिला 24,670 का। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल हमको ये अचीव हुआ। एंड हमारा सेकंड जो लेवल का ऑब्जर्वेशन था वो 24,550 तक का था। तो सेकंड लेवल हम लोग को ये मिल गया, ये 24,550 का। डाउन साइड में यहीं तक का ऑब्जर्वेशन था जो कि निफ्टी ने पूरा अचीव करवा दिया है। आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो हमारा तो आप जाके देख सकते हैं, पड़ा हुआ है, ऑब्जर्वेशन देखें आप, लेवल काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको अपने प्रीमियम भी बताए हुए थे, कौन सा प्रीमियम कहाँ से जाएगा, कहाँ से पैसा बनेगा, कहाँ से हम लोग को उसमें नज़र रखनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अचीव किया ही होगा। आपको प्रीमियम भी दिखा देते हैं। हमने आपको जो प्रीमियम बताए थे, पुट साइड का हमारा जो प्रीमियम था 24,700 का था, ये वाला प्रीमियम था। इसमें हमने हमारा ऑब्जर्वेशन यही था, यदि ये प्रीमियम 140 से एबव जब भी रहता है तो इसमें अप लेवल देखने को मिलेगी हमको। और जो हमारा पहला ऊपर का अप लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 177-75 तक का। एंड यदि ये नीचे डाउन साइड में आता है और तो फिर 80 से भी ये बाउंस बैक हो सकता है। एंड जो लास्ट लेवल था हमारा वो 40 का था यहाँ से। बट हुआ गया, ये प्रीमियम थोड़ा नीचे आया, वहीं से अप साइड में गया। बट जब भी ये 140 के ऊपर रहा है, यहाँ इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया और ये हमको अप साइड का हमारा जो ऑब्जर्वेशन था 175-77 का ये अचीव हो गया। और हालांकि इसने ये लेवल हमको दो बार दिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से एंड सेकेंड टाइम ये देखिए यहाँ से आया, पूरी बिग बना के, एक ही कैंडल में बिग बना के और पूरा लेवल वहाँ तक का हमको टिकर करा दिया। ये देखिए आप लोग। और फिर सारे दिन यही घूमता रहा, नीचे आए नहीं ये प्रीमियम। लास्ट में और भी अपसाइड निकल गया, लेकिन लास्ट का हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। ये हमारा यहाँ तक का था, वो हमें अपना टारगेट मिल गया है। कॉल साइड में हमने आपको जो प्रीमियम बताए थे, कॉल साइड में हमारा प्रीमियम था 24,900 का। इसमें ऑब्जर्वेशन ये था हमारा, इसमें हमारा जो सबसे लास्ट प्राइस था वो 50 के लेवल का यहाँ पे था। तो यही था इसमें, यदि ये 50 के लेवल पे रुकता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है बुलिश कैंडल के लिए, तो ही हम इसमें अपसाइड के लिए देखेंगे इसने। लेकिन हुआ क्या, यहाँ कैंडल आई, कैंडल 3-4 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और लास्ट में आके चूँकि निफ्टी का मूड पूरा डाउन साइड ही था तो ये पूरा नीचे निकल गया। तो एंट्री हमारी यहाँ पर बनने का कोई सवाल ही नहीं, उधर हमको पुट साइड का मूवमेंट मिल गया। तो देखें आप लोग, सीखें ये लेवल काम करते हैं नहीं करते हैं। जो आपको हम देते हैं निकाल के, बड़ी मेहनत लगती है इनमें, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है, सामने देखना पड़ता है कहाँ कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ से। लेकिन अब आगे के लिए थोड़ा ये है
न्यूज़ ये आ रही है कि प्रीमियम का ऑब्जर्वेशन कर नहीं सकते, प्रीमियम का ऑब्जर्वेशन दिखा नहीं सकते आप लोग को, सिर्फ इंडेक्स का ही कर सकते हैं। है क्या कि इंडेक्स में तो ट्रेडिंग हम लोग की होती नहीं है, होती तो प्रीमियम ही है। हो सकता है कुछ लोग ना चाहते हो शायद कि छोटे रिटेलर का पैसा बने, क्योंकि रिटेलर सीख जाएगा तो फिर बड़े लोग का पैसा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। चलिए देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी, कल सॉरी मंडे के लिए, 4 अगस्त के लिए। मतलब कल का यही रहता है कि जो दिन वर्किंग डे होता है उसको हम कल में ही ऐड करते हैं। तो मंडे को हमारा क्या रह सकता है, निफ्टी के लेवल कहाँ कहाँ जा सकते हैं। न्यूज़ तो बहुत डाउन साइड की भी लोग देख रहे हैं, बट हमें क्या है, मार्केट अप साइड जाए डाउन साइड जाए कहीं भी जाए, हमको अपने लेवल नज़र में रखने हैं। यदि डाउन साइड भी जाएगा तो कितने लेवल तक जा सकता है, अप साइड जाएगा तो कितने लेवल तक जा सकता है। मेन चीज़ क्या है, हमको लेवल पता होने चाहिए, काम तो हमको लेवल पे ही करना है। तो फ्रेंड्स मंडे के लिए लेवल देखते हैं। निफ्टी अगर डाउन साइड का मूड बनाता है तो कहाँ तक, अप साइड का बनाता है तो कहाँ तक, न्यूज़ कोई भी आए, न्यूज़ तो रोज़ आती है नहीं, लेकिन लेवल हम लोग को ज़रूर नोट करके रखना चाहिए, लेवल का पता होना चाहिए। अप भी जाएगा तो कहाँ तक, डाउन जाएगा तो कहाँ तक, उसमें थोड़ा हमको आसानी रहती है। और एंट्री एग्जिट का तो मेन खेल वहीं पे है, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट से हमको बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना रहता है। देखते हैं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई हुई है वो 24,570 के लगभग, ये यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब है क्या, उस दिन तो फ्लैट ओपन हुआ था, हो सकता है मंडे को डाउन भी ओपन हो जाए, हो सकता है अब भी ओपन हो जाए, तो कहीं भी ओपन हो जाए उससे हमें क्या लेना देना। हम तो देखें कि लेवल कहाँ तक है। तो डाउन साइड के लेवल जो हमारे निकल के आ रहे हैं, यदि यहाँ से नीचे 24,550 के नीचे का लेवल है हमारा, जो पहला लेवल होगा 24,450 का लेवल है ये, यहाँ से 24,450 का लेवल। और ये भी अगर निकालता है डाउन साइड के लिए तो फिर सेकेंड लेवल जो रहने वाला है 24,360 का, इसको मत निकालने देना। ये लेवल कहीं निकल गया अगर, तब तो भैया फिर लाल ही लाल हो जाएगा पूरा, फिर तो लंबा है नीचे, इतना लंबा है कि 24,120 तक जा सकता है फिर ये। और हो सकता है डाउन साइड ओपनिंग हो जाए निफ्टी की, डाउन साइड ओपनिंग हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, ये तो हमको मालूम रहता नहीं है कहाँ ओपनिंग होगी कहाँ नहीं होगी, बट लेवल ज़रूर हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ ओपनिंग हो सकता है यहीं से अप साइड के लिए निकले। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हो सकता अप साइड में ओपनिंग हो जाए, वहाँ से डाउन साइड के लिए निकल आए, या फिर यहीं कहीं ओपनिंग हो जाए फ्लैट अप साइड के लिए निकल जाए। मेन क्या है कि हमको अपने लेवल नोट करके रखने हैं, कहाँ ओपनिंग होती है और किधर को निकलता है वो देखेंगे। तो किसी के हाथ में है नहीं, किसी को मालूम है नहीं, लेवल बस निकाल के रख सकते हैं। लेवल तो काम करते हैं और करना ही चाहिए, अभी तक तो करते ही आए हैं। प्रीमियम का तो ये है कि जानकारी ये मिल रही है कि प्रीमियम पे आप लोग ऑब्जर्वेशन कर नहीं सकते, पता नहीं क्या है अब भाई। प्रीमियम पे तो हम लोग ट्रेड तो प्रीमियम पे करते हैं, छोटा रिटेलर क्या मतलब ना सीखे या वो पैसा ना कमाए, बड़ी लोग पैसा कमाते रहें, क्या सिस्टम है समझ में तो आ नहीं रहा भाई। हम लोग की भी मजबूरी है, स्ट्राइक आ जाए तो चलो फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो गाइड करेंगे ही करेंगे कि आप लोगों को सहूलियत रहे। देखते हैं तो मंडे के लिए देखते हैं निफ्टी का, कोई भी प्रीमियम मान लो आप, सी साइड का ही देख लो,
बी साइड का ही देख लो, कोई भी प्रीमियम है 24,600 का है, 24,550 का है, 50 का भी, कोई भी नॉर्मल आप प्रीमियम ले लो। एक ये ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, बाकी प्रीमियम में तो कोई एनालिसिस करके आपको दिखा नहीं सकते, सिर्फ समझा सकते हैं। आप थोड़ा बहुत देखो उस पर और थोड़ा अपना आप माइंड लगाओ, समझो उसको। अब जैसे यही प्रीमियम है, मान लो 24,600 का, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है 129.30 लगभग दिखा रहा है। तो अब ये यहाँ पे प्राइस सही है क्या खरीदने के लिए, क्या है इसका सिस्टम? तो अभी तो फिलहाल ये डाउन में ही है, अब रहेगा क्या, इसका क्या रह सकता है? अगर ये अपने, देखिए प्रीमियम का लेवल रहता है, अप साइड का रेजिस्टेंस रहता है, लो साइड का सपोर्ट रहता है, बेस रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो कहाँ से हमको रिस्पेक्ट देगा, कहाँ से नहीं देगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ये सब चीज़ें देखने के बाद, काफ़ी सालों के अनुभव के बाद ये सब चीज़ें आती हैं, उससे पता चल जाता है कि किस जगह से निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या है प्रीमियम की? वैल्यू तो अभी इसकी डाउन में है, इसकी वैल्यू अब ये आप ये समझ लो कि अभी ये नीचे की जो खाई होती है ना, उस साइड जा रहा है कॉल का प्रीमियम। अब नीचे की खाई तो फिर नीचे खाई है, निफ्टी डाउन साइड में चली गई तो फिर तो ख़त्म है इसका खेल। अब ये ऊपर का मूड तभी बना सकता है जब कुछ ऊपर आए अपने लेवल के, तो फिर आगे की लेवल भी मिल सकते हैं। इसका जो नीचे का सपोर्ट लेवल है आप लोग देखेंगे, जहाँ पे जिस जगह कैंडल का कंसोलिडेशन ज़्यादा रहा हो, आप देखें लास्ट टाइम कैंडल का कंसोलिडेशन जहाँ भी जिस जगह भी ज़्यादा रहा हो, किसी भी प्रीमियम में, मैं एक इस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर एग्जांपल लगाया हुआ है, किसी भी प्रीमियम में देखना जिस साइड भी अप साइड, डाउन साइड हो, अप साइड हो, किसी भी साइड हो, जिस किसी भी प्रीमियम का ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन कैंडल का किस जगह है, यदि अप साइड में है तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है, नीचे साइड में है तो सपोर्ट रहता है। तो वहीं से मार्केट कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है, वहीं से चाहे वो थोड़ी थोड़ी करे या अप मूवमेंट ज़्यादा आए या डाउन मूवमेंट आए, बट डाउन मूवमेंट आएगा तो अपने रेजिस्टेंस लेवल से आने की संभावना रहती है, और अप के लिए संभावना रहती है सपोर्ट लेवल से। ये अब इसका सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है, ये तो जब हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कैंडल कंसोलिडेशन देखते हैं, और भी चीज़ें मार्केट में रहती हैं, सिर्फ एक कैंडल के ही कंसोलिडेशन से मालूम नहीं रहता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है, इंडेक्स को देखना पड़ता है। तो वहाँ से अप साइड निकलता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके जब भी अपने सपोर्ट से ऊपर आएगा, वो उस सपोर्ट को अपना रेजिस्टेंस बना लेगा। जब रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी प्रीमियम निकलेगा तो फिर निकलता है ऊपर, कितना ऊपर निकलता है, अगली जो कैंडल रहती हैं उनका जहाँ पे कंसोलिडेशन होगा वहाँ तक आपको जाते दिख सकता है प्रीमियम, कॉल साइड का भी हो, पुट साइड का भी हो। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखें तो आसानी रहेगी, धीरे धीरे सीखते रहेंगे आप लोग, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अब जैसे यही प्रीमियम ले लो, ये जो पुट साइड का प्रीमियम है 24,600 का, अदरवाइज कोई भी प्रीमियम ले लें हम लोग, तो ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे लगा दिया है हमने, ये कोई इस पर वो नहीं है कि नहीं यही प्रीमियम देखें, कोई भी प्रीमियम देख सकते हैं आप। सपोज करिए इतना हाई लेवल पे चल रहा है, ये यहाँ पे इतना हाई लेवल पे चल रहा है ये, तो क्या यहाँ पे इसको बाई कर लें हम लोग? भैया हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, ये समझ लो, छोटे व्यापारी हैं, 100 रुपए की साड़ी लाएंगे और 150 में बेचेंगे। अब हम 1000 की लेके आएंगे तो भैया बड़ा मुश्किल होता है बेचना, और उसका फैशन चला गया तो काम ख़त्म, आपका तो रुक गया पैसा। देखें इसमें तो ये समझे हम लोग हैं छोटे व्यापारी, छोटे रिटेल ट्रेडर, तो भैया ज़्यादा मत करिए लो। मार्केट भी हम लोग जाते हैं, कोई चीज़ तो
थोड़ी सी चीज़ लेने उसमें बार्गेनिंग करते हैं, नहीं भैया 100 की नहीं 80 में लगाओ तो दे दो। तो जब ये प्रीमियम इतना ऊपर चल रहा है तो यहाँ क्यों लेंगे हम लोग, नीचे कहीं आएगा तो देखेंगे। 170 चल रहा है, जरूरी है यहाँ पे खरीदना, नीचे के लेवल पे आएगा, आता जरूर है, आएगा जरूर आएगा। जब नीचे के लेवल पे आएगा तो देख लेंगे, इसको क्या दिक्कत है, वहां से बाइंग कर लेंगे। हो सकता है यहाँ आ जाए 75 80 70 के लेवल पे आ जाए, यहाँ से अब निकल जाए, हो सकता है 40 पे आ जाए 50 पे आ जाए। तो हम लोग क्या है, कम वैल्यू में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। आपको हमने बताया जहाँ जिस जगह कंसोलिडेशन ज़्यादा हो, कैंडल का कैंडल ज़्यादा रुक रही हो, जिस जगह किसी भी प्रीमियम में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीमियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, तो वहाँ देखिए वहाँ आके रुक रहा है क्या, प्रीमियम रुक रहा है तो देख सकते हैं अपसाइड में, ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत रहता है हम लोग का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे खरीद लेंगे तो भैया लंका लग जाएगी, यहाँ तक आते आते ख़त्म साहब आपका पैसा। तो ये सब चीज़ें सीखिए आप। बाकी मिलते हैं, आप लोग कहें कुछ कमेंट में तो सेंसेस का भी बना देंगे, बना तो इसमें भी सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी तो टाइम है एक दिन का हम लोग के पास, मंडे को सेंसेस सेंसेस का भी आपको दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को, बाकी देखिए इसका और थोड़ा बहुत सीखते रहिए। आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, यहाँ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपकी सेवा में तत्पर बने रहेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।